नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था। पार्ट 1 में हमने प्रॉपरली जो आपका गुलाम वंश था उसके बारे में देखा था। जो पार्ट 2 था आपका, पार्ट 2 में हमने खिलजी वंश के बारे में देखा था। लेकिन खिलजी वंश का कुछ टॉपिक था जैसे अलाउद्दीन के बारे में, जलाउद्दीन के बारे में हमने पूरा कवर किया था वहाँ पे, और अलाउद्दीन के बारे में कुछ टॉपिक था जो कि रह गया था। और आज की वीडियो में हम वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, जो आपने वीडियो वॉच नहीं करी अगर, तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उस चैप्टर के नोट्स या जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट और आने वाली जितनी भी पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति के बारे में। इससे पहले जो मैंने आपको कल करवाया था, जितने भी मंगोल के आक्रमण हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि उसके 4 फेवरेट, अलाउद्दीन के 4 फेवरेट सेनापति थे। पहला कौन था, यही स्लाइड जो है वहाँ पर मिस रह गई थी, मतलब रह गई थी, जो कि मैंने आपकी इसमें ऐड कर दी है। तो पहला था जफ़र खान, सेकंड था उलुग खान, तीसरा था नूरसतन खान, और चौथा है मलिक काफूर। ये 4 प्रमुख सेनापति थे। अब देखिए, जो मलिक काफूर है ना, मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। किसे? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात में ख़रीदा था। कहाँ पर? गुजरात में। कितने में? 1000 दिनार। दिनार एक मुद्रा का नाम है, तो 1000 दिनार में इसे खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। इन्हीं चारों के नेतृत्व में मंगोल के आक्रमण हुए थे। अब देखते हैं अलाउद्दीन को गद्दी से हटाने के लिए उसके विरुद्ध विद्रोह। काफ़ी लोगों ने क्या चाहा था कि अलाउद्दीन जो गद्दी पे बैठे हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी नीति अपनाई, मार्केट अपने हाथ में लिया, पूरा मार्केट मैनेज किया, मार्केट को कैसे कंट्रोल किया, डिमांड सप्लाई बहुत कुछ इन्होंने किया। तो इसी सब को देखते हुए काफ़ी लोगों ने चाहा कि इनको गद्दी से हटाया जाए। इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए। अब षड्यंत्र किसने रचे थे? देखो, पहला था आपका अकद खान का विद्रोह, उमर खान एवं मंगू खान का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। ये जो विद्रोह हुए थे, ये हुए थे अलाउद्दीन को गद्दी से हटाने के लिए। ठीक है, परंतु अलाउद्दीन ने क्या किया था, इन विद्रोह को, तीनों विद्रोह को दबा दिया था। मतलब विद्रोह तो हुए लेकिन दबा दिया, अपनी शक्ति से उनको दबा दिया गया। उसके बाद देखो, इसी सब को देखते हुए अलाउद्दीन ने क्या किया था, अध्यादेश जारी करे। अध्यादेश का मतलब होता है नियम। कुछ नियम जारी किए। नियम क्या जारी किया, जब ये इनके खिलाफ जो भी ये विद्रोह हुए थे, तो अलाउद्दीन के माइंड में ये चीज़ आई कि ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है, एक टाइप से ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स जब भी होती है जब 4 लोग एक साथ खड़े होते हैं, या मान लो कोई अमीर लोग हैं, 4 लोग आ गए आपस में बात करने के लिए, तभी ये सारी बातें होती हैं कि राजा बेकार है। जिससे आज के टाइम पे अगर हम देखें, औरतों की बात नहीं, आदमियों की बात करते हैं, अगर वो लोग संग में खड़े होते हैं तो बेसिकली वो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं कि मोदी की सरकार के बारे में या कांग्रेस सरकार के बारे में, है ना। तो सेम चीज़ उनके वहाँ पे भी था ऐसे ही। तो अलाउद्दीन को गद्दी से हटाने के लिए ये 3 विद्रोह हुए थे। अब जब अलाउद्दीन को पता लगा ये चीज़, तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, कुछ नियम जारी करे, जिन नियमों को अध्यादेश कहा जाता था। अब नियम क्या थे? नियम देखिए, फर्स्ट नियम था गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना तथा जासूस नियुक्त किए। यानी गुप्तचर व्यवस्था, जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसकी स्थापना की और जासूस नियुक्त किए। और इसके अलावा अमीरों के मेलजोल और विवाह संबंधों पर रोक। पहला तो आपको पता ही होगा गुप्तचर व्यवस्था क्या होती है। जिन बच्चों को पता है वो कमेंट में बताओ कि गुप्तचर व्यवस्था क्या होती है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। गुप्तचर व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ पर 3 या 4 लोगों को नियुक्त किया जाता था, और मतलब ये कहा गया था उनसे कि आप लोग गांव और शहरों में रहो एक नॉर्मल इंसान बन के। लेकिन वो क्या थे, जो राजा थे यानी अलाउद्दीन के नेटवर्क में ही थे, यानी उनके संपर्क में ही थे। परंतु गांव में जाके वो गांव में देखते थे कि कौन अलाउद्दीन के बारे में क्या क्या बातें कर रहा है, क्या बातें नहीं कर रहा, मतलब जो जो बातें होती थी गांव शहरों में वो आके अलाउद्दीन को बताते थे।
तो एक टाइप का जासूस का काम करवाया। जो भी जासूस इसमें थे 4-5 जासूस की मंडली को गुप्तचर व्यवस्था का नाम दिया गया था। उसके बाद है अमीरों के मेल-जोल और विवाह संबंधों पर रोक। देखो, अलाउद्दीन को क्या लगता था ना कि जब भी अमीर लोग मिलते हैं, चाहे शादी विवाह में, चाहे कहीं पर भी, तो ज़रूर वो मेरी ही बातें करते हैं। भले ही वो अपने घर की बातें कर रहे हो, बट अलाउद्दीन को लगता था कि अमीर लोग मिलके मेरी बातें करते हैं और मुझे हटाने के लिए ही इन्होंने ये जो षड्यंत्र रचते हैं। तो अलाउद्दीन ने क्या करा, इस पर रोक लगा दी कि अमीर लोग आपस में नहीं मिल सकते, चाहे विवाह संबंध के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अमीर लोग आपस में नहीं मिल सकते। इस पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों पर रोक। जो शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों पर रोक, यानी उनको क्या लगता था अलाउद्दीन को कि ये लोग शराब पी लेते हैं, शराब, भांग, गांजा, ये लोग सब पी के और मेरी ही बुराई करते हैं, मेरी ही बात करते हैं और मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो अलाउद्दीन को ऐसा लगा, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, जब भी उसको ऐसा लगा तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इन सब पे रोक लगवा दी। उसके अलावा अनुदान में दी गई भूमियाँ इसने वापस ले ली। जो भूमियाँ उनको दी जाती थी ना अनुदान में, वापस ले ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक यानी ज़्यादा संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले ली जाए। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का बड़ा रीज़न था। यानी देखो, जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में होती है, कि हम यहाँ पे थोड़ा अपने डेली लाइफ से बात करते हैं। जैसे हमारी लाइफ है, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में होगी तो उसका जो है विरोध कौन करेगा? अमीर लोग करते हैं, है ना? अमीर पार्टियां करती हैं। तो अलाउद्दीन को भी ऐसे ही लगता था कि अमीर लोग के पास पैसा है तो पैसों के बल पे वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या मेरे खिलाफ जो है मतलब बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को गरीब बनाना स्टार्ट किया। गरीब इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल गरीब, लेकिन जो अमीर लोग थे उनसे, जो उनके पास भूमि थी, वो भूमि को ही ले लिया गया कर के रूप में। क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि उनके पास ना भूमि होगी, ना वो अमीर होंगे, ना ही वो बातें बनाएंगे। क्योंकि अमीर लोगों के पास सत्ता एक्चुअली में होती है। कहीं ना कहीं अगर 4 अमीर आके मिल जाएं आपस में तो उनके पास उतने टाइम पर सत्ता होती थी। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, राजस्व अधिकारी को, यानी जो कर वसूलते थे राजस्व अधिकारी, उनको आदेश दिया कि जिनके पास ज़्यादा भूमि है ना, उनसे कर के रूप में वो भूमि वापस ले ली जाए। मतलब कर के रूप में ले ली जाए और जो भूमि दी गई है अनुदान में उसको वापस ले लिया जाए। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ें, अच्छी तो नहीं, खैर अपने लिए उसने अच्छी करी, बाकी और दूसरों लोगों के लिए उसने ये चीज़ बहुत बेकार किया। तो ये सब जो चीज़ें थी, अध्यादेश या नियम उसने लागू किए थे। इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन का अभियान। अलाउद्दीन ने बहुत सारे युद्ध लड़े, आप सभी को पता है। मंगोलों से उसने कम से कम 8 युद्ध लड़े थे, जिसमें वो सभी में जीत गया था। इसके अलावा उसने गुजरात विजय, मतलब गुजरात में लड़ाई हुई, गुजरात को जीता। रणथंबोर है उसको जीता। चित्तौड़ विजय करी, मालवा विजय करी। ये जो चारों थे ना, ये चारों उत्तर भारत के हैं। उत्तर भारत में उसने विजय प्राप्त करी। और जो ये है आपका देवगिरी, तेलंगाना, होयसाल, पांड्या विजय, ये विजय तो करी, परंतु यहाँ पर देखो एक चीज़ थी, मैं आपको बताती हूँ क्लियरली। देखो, आपको पता है जो हमारा भारत का मैप है वो कुछ इस टाइप में है, राइट? अब ये तो हो गया आपका उत्तर भारत और ये है आपका दक्षिण भारत। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, जो ऊपर में गुजरात है, चित्तौड़ है, मालवा है, इन सब में लड़ाइयाँ करी, इनको जीत के अपने ही क्षेत्र में मिला लिया। किसमें? अपने क्षेत्र में मिला लिया। परंतु जो दक्षिण भारत था ना, दक्षिण भारत में जो इसने लड़ाइयाँ लड़ी इस साइड में नीचे में आके, तो वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे आके लड़ाई तो करी लेकिन इस क्षेत्र को अपने में नहीं मिलाया। अपने में नहीं मिलाया और राजा को क्या का बोला उसने युद्ध जीतने के बाद कि आप ही शासन करो, लेकिन यहाँ पे आने वाला जितना भी टैक्स है वो आप समय समय पर मुझे दोगे। तो यानी अभी यहाँ पे शासन एक टाइप से कौन कर रहा है? अलाउद्दीन कर रहा है। लेकिन अलाउद्दीन ने अपने क्षेत्र में इसको नहीं मिलाया। दक्षिण में जो भी है देवगिरी, तेलंगाना, इन सब पे विजय तो प्राप्त करी, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पर उसने अपने क्षेत्र में ये जो तेलंगाना वगैरह है इसको नहीं मिलाया। वहाँ के जो राजा थे उनसे उन्होंने एक संधि करी कि यहाँ पर जो है आप ही शासन करो, दक्षिण में आप ही शासन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मेरे अंडर में रह के करोगे। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सामंत राजा,
सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था सामंत के बारे में। तो एक टाइप से सामंती व्यवस्था यहाँ पर थी, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी टैक्स वगैरह था, जितना पैसा था, ये सारा कहाँ पे दिया जाता था? अलाउद्दीन के पास, उत्तर भारत में। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको अलग करके लिखा है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। जीता इसने सब कुछ है, उत्तर को अपने क्षेत्र में मिला लिया, परंतु दक्षिण भारत को जहाँ पे जीता है उसको अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया।